चुनाव आयोग ने रविवार को शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ को नोटिस भेजकर कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा। आयोग ने कहा कि यह शब्द हिंदू देवी से जुड़ा हुआ शब्द है। इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग के नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द नहीं हटाएंगे। आयोग को जो कार्रवाई करनी है करे। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि बीजेपी नेता कई बार धर्म के नाम पर वोट मांग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करे। दरअसल उद्धव ठाकरे गठ ने इलेक्शन कैंपेन के लिए 16 अप्रैल को प्रमोशन सॉन्ग रिलीज किया था, जिसमें भवानी शब्द का जिक्र है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में पीएम मोदी ने जय बजरंगबली बोलकर वोट देने की बात कही। अमित शाह ने एमपी विधानसभा चुनाव में लोगों को मुफ्त में राम मंदिर के दर्शन कराने की बात की। इसको लेकर मैंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था। मैंने पूछा था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो क्या उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? लेकिन आज तक मुझे इस लेटर का जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र का अपमान किया। देवी तुलजा भवानी महाराष्ट्र की कुल देवी है। उनका अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने थीम सॉन्ग से भवानी और हिंदू धर्म नहीं हटाएंगे। चुनाव आयोग ने जय भवानी बोलने पर आपत्ति जताई है, कल जय शिवाजी बोलने पर आपत्ति जताएंगे। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उद्धव ठाकरे ने कहा। खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या काय अहवाल दशक 10 वर्षामध्ये जी प्रगती केली त्याचा अहवाल प्रकाशन सोहळा झाला। एक आगळा वेगळा कार्यक्रम या ठिकाणी पाहायला मिळाला। गेल्या 10 वर्षामध्ये या कल्याण लोकसभेचा झालेला सर्वांगीण विकास या अहवालामध्ये आहे। भविष्यात देखील या कल्याण लोकसभेची आवश्यकता गरज लक्षात घेऊन याचा देखील या ठिकाणी विचार होईल आणि या कल्याण लोकसभेमध्ये गेले अनेक वर्ष जी कामं झाली नाही ती 10 वर्षामध्ये करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झालेला आहे। जसं मोदीजींनी 10 वर्षात देशाचा विकास केला तसं या ठिकाणी कल्याणमध्ये 10 वर्षात ज्या वेगाने विकास झालेला आहे त्याचा प्रकाशन सोहळा झाला आहे आणि खऱ्या अर्थाने मी त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। आणि या ठिकाणी कल्याण लोकसभेतल्या मतदारांनी पुन्हा एकदा संकल्प केलेला आहे की पुन्हा एकदा फिर एक बार खासदार श्रीकांत शिंदे यांना निवडून देण्याचा निर्णय, निश्चय आणि संकल्प या कल्याण लोकसभा मतदारसंघातल्या मतदारांनी केला आहे। मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि मतदारांना देखील खूप खूप शुभेच्छा देतो।